हम लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस की सूची आखिरकार फंसी कहां है। हरिभूमि के सूत्रों ने पूरी कहानी खोद निकाली है। पता लग गया है कि कांग्रेस की सूची में आखिर में पेच फंसा कहां। असल मुद्दा यह है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान व प्रदेश प्रभारी बावरिया लगातार सूची बना रहे थे, उसकी समीक्षा कर रहे थे। कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला इसे लेकर के लगातार आहत थे। सूची लगभग फाइनल हो गई तो कुमारी शैलजा ने ताव खेला। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से दो टूक कहा, नारनौंद, हिसार, बरवाला, उकलाना, सिरसा, अंबाला ये उम्मीदवार बदलने होंगे। लेकिन ना तो भूपेंद्र हुड्डा तैयार हुए, ना ही केसी वेणुगोपाल ने उनकी बात सुनी। इसी के चलते कुमारी शैलजा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष रही, पार्टी की सर्वा सोनिया गांधी के पास पहुंच गई। सोनिया गांधी ने केसी वेणुगोपाल से बात की और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा से इस बारे में विस्तार से चर्चा करें और उपयुक्त उम्मीदवार ही मैदान में उतारें। इसके बाद केसी वेणुगोपाल कुमारी शैलजा से मिले। काफ़ी देर चर्चा हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर वीटो कर दिया। उनका कहना था कि जिन नामों के बारे में कुमारी शैलजा प्राथमिकता दे रही हैं या जिनको टिकट दिलवाना चाह रही हैं, उनमें से अधिकतर उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है। इससे पार्टी की किरकिरी होगी, जो माहौल बना है वो भी बिगड़ जाएगा। बात वहीं की वहीं आकर ठहर गई। मंगलवार की सुबह पूरे दिन चर्चा थी कि सूची जारी हो जाएगी। शाम को कांग्रेस मुख्यालय से ही ऐलान कर दिया गया कि आधे घंटे के बाद सूची जारी हो जाएगी। लेकिन कुमारी शैलजा ने अमेरिका गए राहुल गांधी से फोन पर बात की। कुमारी शैलजा ने अनेक सीटों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मनमानी कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की और उन्हें कहा कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में शामिल होऊंगा और जिन सीटों पर कुमारी शैलजा को आपत्ति है उन पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसा हुआ भी। राहुल गांधी बाकायदा मीटिंग में शामिल हुए, एक चर्चा हुई। अस्पताल में दाखिल प्रदेश प्रभारी बावरिया भी मीटिंग में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार नेताओं में चर्चा चलती रही। मामला वहीं की वहीं आके ठहर गया। राहुल गांधी ने कह दिया कि जब तक कुमारी शैलजा संतुष्ट नहीं होती सूची जारी न की जाए। कुमारी शैलजा अड़ी हैं कि बरवाला, उकलाना, नारनौंद, हिसार, सिरसा, अंबाला इन सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएं। हुड्डा गुट इसके लिए तैयार नहीं है। अनेक सीटें ऐसी भी हैं जहां हुड्डा गुट ने चाहते हुए कुमारी शैलजा के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी, लेकिन शैलजा संतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मनमानी कर रहे हैं। बुधवार को सुबह से लेकर के शाम तक यही कशमकश चलती रही। केसी वेणुगोपाल एक बार भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरी बार कुमारी शैलजा से चर्चा करते रहे। भूपेंद्र हुड्डा लगातार नामांकन भरवा रहे थे। उन्होंने अपना नामांकन भरा, विनेश फोगाट का नामांकन भरवाया, बलराम दांगी का महम से नामांकन भरवाया। इसी के बीच वो बीच बीच में उठ करके दिल्ली बात भी करते रहे, लेकिन कहानी सिरे चढ़ ही नहीं पाई। सूची बाहर निकलने की बजाय और उलझती चली गई। अंततः शाम को कांग्रेस मुख्यालय से जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं उन्हें मैसेज भेजा गया कि आप अपना नामांकन का सेट तैयार कर लें। सूची कहां है, किसके पास है, अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया जा रहा। शैलजा है कि वो अड़ी हुई हैं कि इन सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दिया जाए और वो सभी समर्थक जीतने की स्थिति में हैं। लेकिन हुड्डा गुट लगातार दबाव बनाए हुए है। हुड्डा गुट एक सर्वे आगे कर रहा है, जिस सर्वे में उन उम्मीदवारों की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई। हालांकि कांग्रेस के सूत्र यह भी बताते हैं कि जिन सीटों के बारे में शैलजा दबाव दे रही हैं, जिन नेताओं के बारे में टिकट मांग रही हैं, उनमें से एक दो ऐसे हैं जिनकी हल्के में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवार दमदार भी हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला में निर्मल सिंह को टिकट देने पर अड़े थे, वहीं यह कुमारी शैलजा को गवारा नहीं था।
बरवाला में रामनिवास घोड़ेला के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी कर रहे हैं। अगर शैलजा उस पर राजी नहीं होती हैं तो राजेंद्र सूरा के नाम आगे किया गया, लेकिन कुमारी शैलजा को दोनों ही पसंद नहीं थे। मामला लगातार फंसता चला गया और सूची भी उलझती चली गई। महज नामांकन को एक दिन बाकी है, लेकिन सूची के बारे में कोई खुलासा नहीं हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला, हालांकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला बेटे के साथ जनसभा में थे, वो बार बार कह रहे थे कि सूची 3 से 4 बजे तक आ जाएगी, लेकिन सूची का कोई मामला सामने ही नहीं आया। यहां तक कि कोई नेता बोलने को तैयार ही नहीं था। जब हमने पूरा तह खंगाला तो हमारे सूत्रों ने यह बताया कि सूची बुधवार मध्य रात्रि तक आ सकती है। हालांकि जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार हैं, जिनको टिकट मिलना है, उनके पास पार्टी मुख्यालय से मैसेज भेज दिया गया है। उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। वो सभी मंगलवार सुबह नामांकन भर देंगे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आज मध्य रात्रि तक कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता इस पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सूची क्यों फंसी है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।